हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना में उन्हें 10,000 रुपये की राशि बिना किसी ब्याज के प्राप्त हुई, जिससे स्वरोजगार शुरू करने और विस्तार करने में काफ़ी मदद मिली। हरियाणा सरकार ने भी हम जरूरतमंदों को रोजगार के लिए धनराशि उपलब्ध करवाकर कल्याणकारी काम किया है, जिससे हम भी आज समाज में मुख्यधारा से जुड़ने का अनुभव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 55,000 लोगों ने आवेदन किया था। इसमें से लगभग 36,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण मिल चुका है। अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। इस ऋण पर 7% ब्याज केंद्र सरकार तथा 2% ब्याज राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ब्याज के रूप में बैंकों को अदा की गई है। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। तो ये आत्मनिर्भर भारत अपने आप में तभी संभव है कि हर परिवार वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस नाते से ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको एक प्रकार से सहायता ये मिल रही है। आपको शुभकामनाएं हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बल्कि स्कूल में पढ़ करके जब निकला, हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा सब्जी बेच के आया करो। मैं अपने खेतों से सब्जी लेता था, रोहतक की सब्जी मंडी बेच के आता था, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं जाता था। तो काम कोई भी है, कोई छोटा नहीं है। काम अपने हाथ से करना, अपनी शरीर मेहनत से करना, इसके अंदर बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप देश को एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है। और इसके लिए आगे चल करके यानी हम लोग इसका और विस्तार करेंगे, इस स्कीम को और बढ़ा करके हमारा टारगेट भी 1,10,000 लोगों को ये ऋण पहुंचाने का है। तो हम और भी ऋण बांटने के लिए तैयार हैं। आप अपने साथी सहयोगी जो इसका लाभ नहीं उठाया है उनको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स के मेले लगाएंगे। ऋण मेले के माध्यम से आप लोग वहाँ आएँ, जिन लोगों को नहीं ऋण मिला है या जो पहली श्रेणी से वापस भुगतान कर चुका है दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी वाला तीसरी श्रेणी के लिए, इस ऋण को लेने के लिए अगर वहाँ वो आता है तो ऐसे इस पीएम स्वनिधि लाभार्थी इनको लोन मिलेगा। और आपको वहाँ पर अच्छी कहानियाँ, जो ऐसे सफल एक प्रकार से जो व्यवसाय करने वाले छोटे छोटे व्यवसाय से आगे बढ़े हैं, ऐसी उनकी सफलता की कहानियाँ वो भी आपके आगे बताई जाएंगी, ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप अपना ऋण चुका करके इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ये गरीब कल्याण की योजनाएं ये हम आगे चला रहे हैं। हमने एक और कार्यक्रम भी शुरू किया है, आपको मालूम होगा, परिवार पहचान पत्र। और ये परिवार पहचान पत्र पूरे हरियाणा के अंदर सब परिवारों का डाटा ये हम इकट्ठा कर रहे हैं। हरियाणा में 72 लाख परिवार हैं, 2,87,00,000 की हमारी जनता है। हमने आय के हिसाब से इनको बांटा है। पहला जो एक वर्ग जिसको हम गरीब वर्ग कह सकते हैं, उसकी 1 लाख रुपया साल की आमदन के परिवारों को हमने पहचाना। 7.5 लाख ऐसे परिवार हैं। जब हमने 1,80,000 किया तो ये 29 लाख परिवार हैं। ऐसे संख्या बढ़ते बढ़ते आगे व्यवसायी जो अच्छे व्यवसाय करने वाले उनकी संख्या कम होती है, लेकिन ये बीपीएल की संख्या ये बहुत बड़ी संख्या है। आधी आबादी हमारी 1,80,000 से नीचे है। इसी में से एक योजना शुरू की, वो थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत भी जिनकी 1 लाख तक आय है, 7.5 लाख परिवारों को हम एक बार सबको बुलाएंगे। अभी तक लगभग 1.5 लाख लोगों को उसमें से बुलाया जा चुका है। और उसमें भी ऐसे परिवारों को बैंकों से लोन मिले, क्या वो व्यवसाय कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से, अपने जो भी कोई उनको लाभ, किसी बात का पैतृक उनका जो अनुभव है उसके कारण से लाभ मिलता होगा, जो उनकी क्षमता है उनको उसी प्रकार का लोन, कोई दुकान के लिए, कोई पशु बांधने के लिए, दूध के बेचने के लिए, कोई छोटा उद्योग लगाने के लिए, ये सब काम किए जा रहे हैं। तो ऐसा हमारे बैंकों ने अभी तक इसमें 37,000 परिवारों को ऋण दे दिया है। और ऐसे लगभग 42,000 परिवार ऐसे हैं
जिनकी सिलेक्शन हो गई है उनको आगे चल करके ये लोन मिलने वाला है। अगले साल का हमारा टारगेट, इसमें 2 लाख परिवारों को हम 1 लाख से और 1,80,000 तक वो कैसे पहुँचे, बीपीएल की श्रेणी से कैसे ऊपर उठ जाएं, ये हमारा इसके अंदर एक टारगेट है और इस टारगेट को हम पूरा करने का संकल्प करते हैं।